बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स का एक क्वेश्चन जनरल का। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम अपने 5 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो हमारे पास पेपर्स होते हैं, जो बच्चे हमें क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कि सर जो जितने भी पास पेपर्स के हैं उनके सॉल्यूशंस आप ज़रा हमें बता दें। तो आज हम जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वो ये है कि हम अपने पास पेपर्स के हर एक क्वेश्चन की सीरीज़ हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो अभी जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है जनरल का क्वेश्चन, जो पास पेपर्स 2021 से लिया जा रहा है। आज हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो स्टूडेंट्स जो अभी ज्वाइन किए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस हैं जिसमें मैंने जनरल की काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं, तो उन्हें जाकर भी वो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जनरल के कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो देखें, हम आगे बढ़ते हैं अपने जनरल के क्वेश्चन को लेकर। जनरल के क्वेश्चन में जो सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होती है हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्योंकि हमारे पास जनरल के अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का होता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में क्या मामला आते हैं? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये होता है कि हमारे पास अकाउंटिंग की कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ये इस तरह से बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनकी मिसाल यूँ ले लें कि कोई चीज़ जो हमारी सबसे जो अहम ज़रूरी होती है, तो ये अकाउंटिंग की ये बेसिक पिलर्स हैं, जिसमें एक फ़र्स्ट एलिमेंट है एसेट्स, दूसरा है एक्सपेंसेस, तीसरा है रेवेन्यू, चौथा है लायबिलिटी और पांचवा है ऑनर्स इक्विटी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने यहाँ पर सब कुछ शो कर दिया है। वो स्टूडेंट्स जो अभी भी जनरल के क्वेश्चन में थोड़े से वीक हैं, तो उन्हें ये फॉर्मेट देखकर इंशाल्लाह जनरल एंट्रीज बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये कहता है कि जब एसेट्स बिजनेस में इंक्रीज़ होते हैं, प्लस का मतलब है इंक्रीज़ और एरो का मतलब भी इंक्रीज़ हो रहा है, और माइनस का मतलब है डिक्रीज़, और एरो जब नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। एसेट्स जब बिज़नेस में इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, और एसेट्स बिज़नेस में जब डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसी तरीके से एक्सपेंसेस भी बिज़नेस में इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट रिकॉर्ड किए जाएंगे, बिज़नेस में एक्सपेंस डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट रिकॉर्ड किए जाएंगे। और रेवेन्यू बिज़नेस में जब इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट रिकॉर्ड होगा, और जब डिक्रीज़ होगा तो डेबिट रिकॉर्ड होगा। इसी तरीके से लायबिलिटी भी बिज़नेस में जब इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट रिकॉर्ड होगी, और डिक्रीज़ होगी तो डेबिट रिकॉर्ड होगी। सेम एज इट इज़ ऑनर्स इक्विटी भी जब बिज़नेस में इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट होगी, और डिक्रीज़ होगी तो डेबिट साइड पर जाएगी। तो इसी रूल्स के तहत हम अपने क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते हैं, और यही रूल होता है। इसी तरीके से जब हमारे बच्चे को जनरल के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे भी क्वेश्चन उनसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बच्चों के जो पेपर्स आते हैं, जो जिस ईयर में वो पेपर्स देते हैं, तो 2021 का लास्ट ईयर है, उसके अंदर ये बच्चों का पेपर आया था। ये लिखा हुआ है जनरल का क्वेश्चन, और इसके अंदर ये सारी ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं। इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ों की हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी हम जनरल क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो याद रखनी है। अक्सर बच्चे पेपर्स के दौरान बहुत जल्दबाजी करते हैं, उससे जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करके आ जाते हैं, उनके जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो छोड़कर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर्स कम आते हैं। फिर वो परेशान होते हैं कि हमने सॉल्व तो सारा किया था लेकिन हमारे नंबर्स ठीक नहीं आए। ये मैं आपको वो टेक्निक्स बता रहा हूँ जिससे आपके नंबर्स 100% पूरे आएंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो नोट की जाती हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है ऑन अगस्त 1 2021। तो देखें, हम सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हमें जो डेट मेंशन की गई है वो हम डेट अपने क्वेश्चन में लाजमी मेंशन करेंगे। फिर सेकंड चीज़ वो बता रहे हैं, मिस्टर बिलाल अली शाह स्टार्टेड अ बिज़नेस विथ द नेम ऑफ बिलाल ट्रेडर्स। अब उन्होंने ये भी हमें बता दिया कि इस क्वेश्चन के अंदर जो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा है वो नाम रखा है बिलाल ट्रेडर्स। तो बिलाल ट्रेडर्स हमारी कंपनी का नेम होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर जो है, जब हमें कंपनी का नाम पता है तो हम सबसे पहले कंपनी का नेम लिखेंगे। कंपनी का नेम है बिलाल ट्रेडर्स। बिलाल ट्रेडर्स। और हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? हम जनरल का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम सेकंड हेडिंग जो डालेंगे वो जनरल एंट्रीज़ की डालेंगे।
और थर्ड हेडिंग जो हमारी डलेगी वो डलेगी हमारी डेट की कि हम किस डेट पर ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, अगस्त 1 2020। तो ये हमें अपनी क्वेश्चन को पूरी डिटेल हमने इसमें बता दी कि हमारे क्वेश्चन में जो कंपनी का नेम है वो है बिलाल ट्रेडर्स, और हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं जनरल एंट्रीज़ का, और हम कब बना रहे हैं, ये हमें ट्रांजैक्शन कब की दी हुई है, हमें दी हुई है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 1 2020। अच्छा, अब ये हमें कुछ बेसिक जो है फॉर्मेट दिया है, जनरल का यही फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट पर हमें जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होती है। तो जो पहला कॉलम होता है वो पहला कॉलम हम रखते हैं हमेशा डेट के लिए, दूसरा कॉलम हम रखते हैं पर्टिकुलर के लिए, जिसके अंदर हम अपने एंट्रीज़ की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और जो तीसरा कॉलम होता है वो होता है पोस्ट रेफरेंस का। अगर हमें क्वेश्चन में पोस्ट रेफरेंसेस गिवन होंगे तो हम इस जगह पे लाजमी रिकॉर्ड करेंगे। और जो चौथा कॉलम होता है वो होता है डेबिट का, और पांचवा जो कॉलम होता है वो होता है क्रेडिट का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जनरल का क्वेश्चन हमने अपना यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है ऑन अगस्त 1 2020 मिस्टर बिलाल अली शाह स्टार्टेड अ बिजनेस विद द नेम ऑफ बिलाल ट्रेडर्स बाय इन्वेस्टिंग कैश ₹1,70,000 एंड फर्नीचर वर्थ ₹50,000। यहाँ पर हमें पहली बात बता दी गई है कि मिस्टर बिलाल ने बिज़नेस में जो बिज़नेस स्टार्ट किया है वो बिज़नेस स्टार्ट किया है 1,70,000 रुपये कैश इन्वेस्टमेंट करने के बाद और 50,000 रुपये फ़र्नीचर इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो अब बिज़नेस के अंदर जो कैश है वो भी बिज़नेस का एसेट है, और बिज़नेस का जो फर्नीचर है वो भी बिज़नेस का एसेट है। और यहाँ पर बिज़नेस में जब कोई चीज़ एज आ एसेट्स इंक्रीज़ होती है तो हम उसको हमेशा डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए ये मैंने फॉर्मेट पहले ही सामने बना दिया ताकि बच्चे को इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर बिज़नेस में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 1,70,000 रुपये की कैश की सूरत में। तो जब भी हम डेबिट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो ये बिल्कुल जो मार्जिन हमने लिखा है इसके बिल्कुल करीब से हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कैश। कैश बिज़नेस में कितना इंक्रीज़ हुआ है, 1,70,000 रुपये। कैश हमारे बिज़नेस का एसेट है, और एसेट जब बिज़नेस में इंक्रीज़ होता है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर। 1,70,000 रुपये हमने कैश को डेबिट कर दिया, और साथ साथ उसने फ़र्नीचर भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की है और वो रिकॉर्ड की है फ़र्नीचर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ़र्नीचर। फ़र्नीचर बिज़नेस में उन्होंने दिया है 50,000 रुपये का। तो अब ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं बिज़नेस के एसेट्स हैं, तो इस वजह से इनको डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। और जब बिज़नेस में फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट की जाती है तो ये एक ऑनर की इक्विटी कहलाती है। अब ऑनर की जो इक्विटी है वो ये है कि बिज़नेस में उसने ये तमाम चीज़ें अपने बिज़नेस से स्टार्ट की हैं, तो उसको एक नाम दिया जाता है। जब भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की जाती है तो हम उसको लिखते हैं कैपिटल। ठीक है, इन दोनों को हम जमा करेंगे। इन दोनों को जमा करने के बाद जो टोटल अमाउंट होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं, तो इन दोनों का अमाउंट प्लस करने के बाद 2,30,000 रुपये ये हमारे बिज़नेस की एंट्री रिकॉर्ड हो गई। बिज़नेस में कैश इन्वेस्ट किया गया 1,70,000 रुपये, फ़र्नीचर 50,000 रुपये, और इन दोनों का मिला के बिज़नेस का जो कैपिटल बन गया वो बन गया 2,30,000 रुपये। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि ये जो हम नरेशंस होती हैं ये अक्सर बच्चे जो है छोड़ कर आते हैं स्कूल के अंदर। ये जितनी भी जो है नरेशंस होती हैं ये इसको छोड़ देते हैं। तो उसमें होता यह है कि बच्चों के नंबर्स भी कम होते हैं, क्योंकि ये जो हमने हेडिंग डाली है इसके भी कुछ नंबर्स दिए जाते हैं। और ये एंट्री जब रिकॉर्ड की गई तो इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के बाद इसकी ट्रांजैक्शंस हमें लिखना ज़रूरी है, इसकी नरेशन लिखना ज़रूरी है कि इसमें हुआ क्या है। ये मैं आपको वो फॉर्मेट बता रहा हूँ जिससे आपके 100% नंबर पूरे आएंगे। तो अब आपने इसमें ये कहा है कि यहाँ पर आपने लिखना है टू रिकॉर्ड इन्वेस्ट कैश एंड
फर्नीचर, टू रिकॉर्ड इन्वेस्ट कैश एंड फर्नीचर। इतनी बात भी हम कह देंगे तो भी हमारी बात मुकम्मल हो जाएगी। तो इसमें इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि टू रिकॉर्ड स्टार्टेड अ बिज़नेस विद कैश इन्वेस्टमेंट रुपीज़ कैश एंड फर्नीचर। तो हमने सिंपल अपनी छोटी सी नरेशन लिख दी, टू रिकॉर्ड इन्वेस्ट कैश एंड फर्नीचर। अच्छा, अब ये हमारी फ़र्स्ट एंट्री थी। फ़र्स्ट एंट्री हमारे पास जो रिकॉर्ड की गई थी वो रिकॉर्ड की गई थी अगस्त 1 में। तो हम यहाँ पर लाजमी, क्योंकि हमारा पूरा मंथ है अगस्त का, तो हम इसको एक बार यहाँ पर अगस्त लिख देंगे। और हमारी ये फ़र्स्ट ट्रांजैक्शन है और पहली तारीख को ही हुई है, तो हमने यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो हमारे पास एंट्री है, दूसरी एंट्री है अगस्त 4 की। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ देखना ज़रूरी होती है, जब हमारे पास जनरल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट जो है इसको हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। तो रिक्वायरमेंट में कह रहा है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल। वो कह रहा है कि ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस गिवन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिकॉर्ड करो, जो जनरल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही होता है, इस फॉर्मेट पर हम अपनी जनरल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। तो पहली एंट्री हमने आपको बता दी कि इस तरीके से रिकॉर्ड होगी। अब दूसरी एंट्री पर चलते हैं। अगस्त 4, परचेज मर्चेंडाइज कॉस्टिंग रुपीज़ 80,000 out of which rupees 20,000 paid in cash and the balance will pay later। वो कह रहा है कि उसने 4 तारीख को मर्चेंडाइज़ परचेज़ की है जिसकी कॉस्टिंग तो है 80,000। उसने 80,000 रुपये का माल परचेज़ किया है। आउट ऑफ विच रुपीज़ 20,000 पेड इन कैश एंड बैलेंस विल पे लेटर। वो कह रहा है 80,000 रुपये की मर्चेंडाइज़ ख़रीदी है जिसमें से 20,000 रुपये तो वो अभी दे रहा है। 20,000 रुपये तो उसने कैश की सूरत में दे दिए और बाकी जो वो देगा वो कुछ टाइम के बाद देगा। अब क्या कब देगा वो आगे के अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हमें ये पता है कि उसने मर्चेंडाइज़ परचेज़ की है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मर्चेंडाइज़ बिज़नेस का एसेट होता है और वाहिद एक ये मर्चेंडाइज़ एक ऐसा बिज़नेस का एसेट होता है जब भी इसको बिज़नेस में परचेज़ किया जाएगा तो ये अपने नाम से रिकॉर्ड नहीं होगा, इसको परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि मर्चेंडाइज़ बिज़नेस का वो एसेट होता है जिसका वो बिज़नेस कर रहे होते हैं, जिस चीज़ का वो बिज़नेस करते हैं उसको कहा जाती है मर्चेंडाइज़। तो अब कोई किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का बिज़नेस तो नहीं हो रहा होता। अगर कोई जनरल स्टोर की हम बात कर लें तो जनरल स्टोर में कोई एक चीज़ तो होगी नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों को मर्चेंडाइज़ ही कहता है। लेकिन अब हर चीज़ का अलग अलग नाम रिकॉर्ड करना मुनासिब नहीं होता, तो इसलिए उन सबको एक नाम दिया जाता है मर्चेंडाइज़। और जब भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो उसको हमेशा परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर भी बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं कि मर्चेंडाइज़ ख़रीदी है तो वो डायरेक्टली मर्चेंडाइज़ का नाम लिख देते हैं। ये आगे कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी तो फ़िलहाल मैं फर्स्ट का आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमें मर्चेंडाइज़ को मर्चेंडाइज़ के नाम से भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर जनरल के फॉर्मेट अलग होते हैं। अभी हम जो फॉर्मेट पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। जब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम मर्चेंडाइज़ को मर्चेंडाइज़ के नाम से भी रिकॉर्ड करते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है अगस्त 4, तो ये 4 तारीख की ट्रांजैक्शन है, हमने यहाँ पर 4 तारीख डाल दी। और वो कह रहा है कि मर्चेंडाइज़ परचेज़ किए जिसकी कॉस्ट है 80,000 रुपये की। तो भाई हम ये कह रहे हैं मर्चेंडाइज़ तो हमने परचेज़ कर ली, परचेजेस के नाम से, उसकी कॉस्ट कितनी है 80,000 रुपये की, हमने 80,000 रुपये यहाँ पे लिख दिए। वो कह रहा है आउट ऑफ विच रुपीज़ 20,000 पेड इन कैश, जिसमें से उसने 20,000 रुपये का कैश तो दे दिया। तो परचेजेस बिज़नेस का एसेट थी, बिज़नेस में इंक्रीज़ हुआ तो हमने उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन कैश जो है ना, कैश भी बिज़नेस का एसेट होता है, लेकिन अब वो दिया जा रहा है बिज़नेस में से ख़त्म हो रहा है मर्चेंडाइज़ की सूरत में। तो अब बिज़नेस में से जब एसेट डिक्रीज़ हो जाएगा, तो एसेट जब डिक्रीज़ होगा तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे कि कैश जो होगा वो 20,000 रुपये क्रेडिट शो हो जाएगा। और उसने फिर आगे बात कही कि एंड द बैलेंस विल पे लेटर, और वो बाकी की जो अमाउंट है वो आपको बाद में पे करेगा। तो जब हमें कोई चीज़ जब हम उधार पर ख़रीद के लेकर आते हैं तो बिज़नेस के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत या बिज़नेस के अकाउंटिंग टर्म्स के तहत जब कोई माल उधार पर ख़रीदा जाता है तो उसको एक नाम दिया जाता है और वो नाम है अकाउंट पेबल।
अकाउंट पेबल। ठीक है, तो अब हमने क्रेडिट साइड जब रिकॉर्ड किया तो मार्जिन से थोड़ा सा दूर रिकॉर्ड किया, तो हमने लिख दिया अकाउंट पेबल, और वो कह रहा है कि बाकी का जो अमाउंट है वो आपको बाद में अदा करेगा। तो अकाउंट पेबल बिज़नेस का लायबिलिटी की सूरत में हेड्स ऑफ अकाउंट होता है। जब भी बिज़नेस में इंक्रीज़ होगा लायबिलिटी का हेड्स ऑफ अकाउंट, तो हम उसको हमेशा क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। जब भी बिज़नेस में हेड्स ऑफ अकाउंट लायबिलिटीज़ का इंक्रीज़ होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। तो जो बैलेंस अमाउंट था 60,000 रुपीज़, हम उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। अब ये हमारी एंट्री रिकॉर्ड हो गई, लेकिन बच्चे वही क्या करते हैं कि ये बस यहाँ पे एक मार्जिन लगा दी और क्वेश्चन पूरा हो गया। नहीं, आपने साथ साथ नरेशन भी लिखनी है। अगर नंबर पूरे आपको चाहिए तो आपने ये काम लाजमी करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपल लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज merchandise with cash and credit। विद कैश एंड क्रेडिट भी कह सकते हैं या विद कैश एंड ऑन अकाउंट भी कह सकते हैं, दोनों बातें यहाँ पर लिखी जा सकती हैं। तो हमारी ये एंट्री भी रिकॉर्ड हो गई है। अब हमने पहली एंट्री भी रिकॉर्ड कर दी, दूसरी भी रिकॉर्ड कर दी, अब तीसरी पर चलते हैं। तीसरे में कह रहा है अगस्त 10, तो यहाँ पर जब एंट्री बनाई जा रही है वो अगस्त 10 की बनाई जा रही है। तो अगस्त 10 के अंदर हमसे कहा जा रहा है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर द ₹90,000 और आउट ऑफ विच 20% वर सोल्ड फॉर कैश एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट। अच्छा, अब देखें यहाँ पर वो ये बात कह रहा है आपसे कि सोल्ड की गई है मर्चेंडाइज़ 90,000 रुपये की, मर्चेंडाइज़ 90,000 रुपये की बेची गई हैं, और जिसमें से 20% जो है उसने कैश लिया है और बाकी का जो है उसने उधार पर माल बेचा है। तो अब देखें यहाँ पर मामला क्या है कि यहाँ पर बच्चे अक्सर परसेंटेज निकालने में भी प्रॉब्लम करते हैं। तो 90,000 हमारे पास अमाउंट है, इसका 20% अमाउंट लेना है, तो 20% अमाउंट बन रहा है 18,000 रुपये। वो कह रहा है कि 90,000 रुपये का माल हमने बेचा है और 90,000 रुपये का माल जो है उसने बिज़नेस के अंदर माल बेचा है। तो जब भी मैंने अभी आपको इससे पहले एंट्री में बताया कि जब मर्चेंडाइज़ ख़रीदी जाती हैं तो उसको मर्चेंडाइज़ के नाम से नहीं रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको परचेज़ेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से जब भी हम मर्चेंडाइज़ बेचेंगे तो बिज़नेस के अंदर मर्चेंडाइज़ क्रेडिट नहीं करेंगे। मर्चेंडाइज़ जो है हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि मर्चेंडाइज़ के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, हम उसको हमेशा सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो बच्चे को एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब मर्चेंडाइज़ ख़रीदी जाएगी तो परचेज़ेस के नाम से रिकॉर्ड होगी, और जब बिज़नेस में मर्चेंडाइज़ बेची जाएगी तो वो हमेशा सेल्स के नाम से रिकॉर्ड होगी। तो आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹90,000 आउट ऑफ विच 20% वर सोल्ड फॉर कैश एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट। तो उसने भाई 20% तो लिया है कैश, तो कैश बिज़नेस में इंक्रीज़ हुआ है। क्यों इंक्रीज़ हुआ है? क्योंकि उसने माल बेचा है तो उसकी सूरत में उसने कैश लिया है, और कैश बिज़नेस में अब उसके पास मौजूद है या उसने किसी शख्स से लिया है, तो बिज़नेस में कैश इंक्रीज़ हो रहा है। और कैश बिज़नेस का एसेट है, एसेट जब इंक्रीज़ होगा तो हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर कैश जो है 18,000 रुपये का अमाउंट डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया गया, क्योंकि उसने 20% अमाउंट ले लिया था। ठीक है। अच्छा, 20% अमाउंट लेने के बाद वो कह रहा है कि बाकी का जो अमाउंट है वो आपसे वो लेगा उधार की सूरत में। ठीक है। तो अब जब बिज़नेस में माल बेचा जाए और वो उधार की सूरत में बेचा जाए, तो अब हमें ये बात पता है कि जब हमने एक शख्स को माल बेचा है तो कैश तो उसने दे दिया 18,000 रुपये, बाकी वो हमें बाद में देगा। तो जब हमें किसी शख्स से पैसे रिसीव करने होते हैं मर्चेंडाइज़ बेचने के बाद, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। तो हम उसको लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, अब 90,000 रुपये का माल बेचा था, 18,000 का कैश ले लिया था, तो 72,000 रुपीज़ का उसको अब बाद में अमाउंट रिसीव करना है। तो अकाउंट रिसीवेबल बिज़नेस का एसेट होता है, और एसेट बिज़नेस में जब इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्री पूरी 90,000 रुपये की हो गई। और हमने क्या चीज़ बेची है? हमने कोई दूसरा एसेट नहीं बेचा, हमने मर्चेंडाइज़ बेचा है।
तो जब हम मर्चेंडाइज़ बेचते हैं तो मर्चेंडाइज़ को मर्चेंडाइज़ के नाम से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मर्चेंडाइज़ को हमेशा हम सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि जब भी मर्चेंडाइज़ बेची जाएंगी तो सेल्स के नाम से रिकॉर्ड होंगी, मर्चेंडाइज़ ख़रीदी जाएंगी तो परचेज़ के नाम से रिकॉर्ड होंगी। और फिर जब हमने ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी तो जल्दबाजी नहीं करनी है, उसके फ़ौरन बाद हमें यहाँ पे लिखना है कि टू रिकॉर्ड सोल्ड merchandise on cash and on account। जब भी बिज़नेस में उधार पर ट्रांजैक्शंस की जाएंगी तो हम उसको ऑन अकाउंट या क्रेडिट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑन क्रेडिट भी कह सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगस्त 18 की बात करते हैं। तो अगस्त 18 के अंदर हमसे वो कह रहा है पेड कैश टू सप्लायर ₹20,000 एज पार्ट पेमेंट। अब वो 18 तारीख को हमसे कह रहा है कि हम 20,000 रुपये पेड कर रहे हैं एज अ पार्ट पेमेंट और सप्लायर को पेड कर रहे हैं। यहाँ पर सप्लायर कौन है? जिससे हमने माल उधार पे ख़रीदा था। तो हम याद करते हैं कि जो 4 तारीख को हमने माल ख़रीदा था 80,000 रुपये का, जिसमें से कैश हम 20,000 दे चुके थे, तो अकाउंट पे बिल जो हमें अदा करना था वो 60,000 अदा करना था, हम पर लायबिलिटी थी, उसमें से हम 20,000 रुपये की अमाउंट पेड कर रहे हैं। तो जब बिज़नेस में हमारे ऊपर से लायबिलिटी कम हो जाती है तो लायबिलिटी बिज़नेस में इंक्रीज़ होती थी तो क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। अब जब हम इसमें से कुछ अमाउंट पेड कर रहे हैं तो लायबिलिटी बिज़नेस में से डिक्रीज़ हो रही है, और जब बिज़नेस में लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो हमेशा डेबिट साइड पर रिकॉर्ड की जाएगी। हमने जब लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया था तो अकाउंट पेबल के नाम से रिकॉर्ड किया था। अब जब डिक्रीज़ होगी तब भी हम इसको अकाउंट पेबल के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट पेबल क्रेडिट। अमाउंट कितनी दी है? अमाउंट दी है 20,000 रुपये। अमाउंट 20,000 रुपये दे दी है। अकाउंट पेबल आपका डेबिट हो गया, और किस सूरत में दी है? कैश की सूरत में दी है। तो कैश बिज़नेस का एसेट था, अब वो बिज़नेस में से कम हो रहा है, तो बिज़नेस में जब एसेट कम होगा तो उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर वो रिकॉर्ड कर रहा है कैश 20,000 क्रेडिट। तो अब वही चीज़ जब हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी तो नरेशन रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। नरेशन रिकॉर्ड करेंगे टू रिकॉर्ड पेड टू सप्लायर। अब हमने यहाँ पर अपने सप्लायर को पेमेंट कर दी है, हमने इतनी सी बात उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। हमारे पास अगस्त 23 को वो ये बात कह रहा है कि बिलाल विड्रॉ कैश ₹15,000 एंड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। तो देखें, अब हम अपने क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर आगे जिस इस तरह से एंट्रीज़ बनेंगी, उससे पहले हम कुछ जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। कि ये हमने एक मार्जिन रिकॉर्ड की जिसको हमने कहा डेट का कॉलम, और उसके बाद हमने एक मार्जिन रिकॉर्ड की है पर्टिकुलर के कॉलम के लिए, एक हमने रिकॉर्ड की है पोस्ट रेफरेंस के लिए, और यहाँ पर 2 कॉलम बनेंगे, और एक बनेगा डेबिट और एक बनेगा क्रेडिट। तो अब देखें, इस तरीके से हमने फॉर्मेट बनाना है। हमेशा जब भी जनरल एंट्रीज बनाएंगे तो अक्सर बच्चे जल्दबाजी में ये फॉर्मेट भी बनाना छोड़ देते हैं, और उसको जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके आते हैं, लेकिन नंबर उन्हें पूरे नहीं मिलते हैं। तो अब अगेन हमें यहाँ पर वही चीज़ बनानी है। हम यहाँ पे लिखेंगे डेट, और यहाँ पे लिखेंगे हम पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है मेरा बेटा। तो अच्छा, अब देखें,
हमसे वो कह रहा है कि अगस्त 23, तो वही वाली बात जो हमने पिछले पूरी सीरियल लिखी थी, हम ये अगस्त का काम कर रहे हैं और 23 को हम ये ट्रांजैक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो अगस्त 23 में वो कह रहा है मिस्टर बिलाल विड्रॉ कैश ₹15,000 एंड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, तो अच्छा अब देखते हैं, मिस्टर बिलाल ने विड्रॉ किया है कैश 15,000 रुपये अपने ज़ाती ख़र्च के लिए। ठीक है, तो अब जब बिज़नेस में 15,000 रुपये उसने ज़ाती ख़र्च किया है और मर्चेंडाइज़ की जो कॉस्ट है वो है 5,000 रुपये की, और ये दोनों की दोनों चीज़ें उसने ली हैं पर्सनल यूज़, मतलब अपने ज़ाती ख़र्च के लिए। जब भी बिज़नेस के अंदर कोई चीज़ या कोई भी ट्रांजैक्शन की जाएगी और वो पर्सनल यूज़ के लिए की जाएगी तो उसको हम एक हेड्स ऑफ अकाउंट का नाम देते हैं, और वो हेड्स ऑफ अकाउंट का नाम होता है ड्राइंग। बिज़नेस के अंदर जब भी कोई चीज़ पर्सनल यूज़ के नाम से रिकॉर्ड होगी तो उसको ड्राइंग का नाम कहा जाएगा। ड्राइंग आपके बिज़नेस के ऑनर्स इक्विटी में से कम की जाती है। अब जब बिज़नेस में ऑनर इक्विटी की हम बात करते हैं तो ऑनर्स इक्विटी बिज़नेस में जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिज़नेस में कैपिटल आपकी ऑनर इक्विटी थी, बिज़नेस में इंक्रीज़ हुआ था इन्वेस्टमेंट, तो हमने उसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया था। अब यहाँ पर वो पर्सनल यूज़ कर रहा है, पर्सनल यूज़ अपने ज़ाती खर्च के लिए पैसे निकाल रहा है, बिज़नेस में से ऑनर इक्विटी डिक्रीज़ हो रही है तो हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ऑनर इक्विटी के नाम से नहीं होगी। जब भी पर्सनल यूज़ रिकॉर्ड किया जाएगा तो हमेशा उसको ड्राइंग के नाम से ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ड्राइंग जो है हमारे बिज़नेस का ऑनर इक्विटी का एक हेड्स ऑफ अकाउंट होता है। तो मिस्टर बिलाल ने कैश निकाला है 15,000 रुपये का और मर्चेंडाइज़ निकाली है 5,000 रुपये की। तो अब टोटल अमाउंट ड्राइंग जो उसने अपने ज़ाती खर्च के लिए किया है वो किया है 20,000 रुपये का अमाउंट। तो हमने यहाँ पर 20,000 रुपये रिकॉर्ड कर दिए ड्राइंग के नाम से। अब उसने बिज़नेस में से क्या क्या चीज़ें निकाली हैं? बिज़नेस में उसने निकाला है कैश निकाला है उसने 15,000 रुपये का, और मर्चेंडाइज़, अब यहाँ पर मर्चेंडाइज़ ना बेची जा रही हैं ना मर्चेंडाइज़ ख़रीदी जा रही हैं। तो ये हमने रूल सीखा था, जब मर्चेंडाइज़ बेची जाएंगी तो परचेज़ेस के नाम से रिकॉर्ड होंगी, मर्चेंडाइज़ ख़रीदी जाएंगी तो परचेज़ेस के नाम से रिकॉर्ड होंगी, और मर्चेंडाइज़ बेची जाएंगी तो सेल्स के नाम से रिकॉर्ड होगी। लेकिन यहाँ पर मर्चेंडाइज़ तो सिर्फ ज़ाती खर्च के लिए निकाली है, इसलिए हम इसको मर्चेंडाइज़ के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो 5,000 रुपये हमने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिए, और ये चीज़ नहीं भूलनी है, नरेशन साथ साथ लिखते जाना है। टू रिकॉर्ड विदड्रॉ कैश एंड मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पर हमें मेंशन करना होगा कि किस चीज़ के लिए उसने विड्रॉ किया है बिज़नेस के अंदर से। ठीक है, अच्छा अब लास्ट एंट्री है वो है अगस्त 31 की। तो अगस्त 31 की एंट्री में हमसे क्या बात कही जा रही है उसको ज़रा देख लेते हैं। वो कह रहा है पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज़ ₹10,000 इन कैश। अच्छा, अब बिज़नेस के अंदर जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे थे उन्हें 31 तारीख को सैलरी दी जा रही है, तो अब हम सैलरी दे रहे हैं 10,000 रुपये और कैश की सूरत में दे रहे हैं। और बिज़नेस में सैलरीज़ जो होती हैं वो हमेशा एक्सपेंस रिकॉर्ड होती हैं। तो एक्सपेंस जो है बिज़नेस का, जब बिज़नेस में एक्सपेंस इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, और बिज़नेस में से ऐसे डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या बात बताई जा रही है कि वो सैलरी पेड कर रहा है, तो इसका मतलब है बिज़नेस में सैलरी का ख़र्चा बढ़ रहा है। तो सैलरी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सैलरी को सैलरी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, और कैश की सूरत में दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट। तो सैलरी एक्सपेंस हमारा डेबिट हो गया और अमाउंट है हमारे पास 10,000 रुपये की। तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट 10,000 से और कैश क्रेडिट 10,000 से, और वही काम हमें लाजमी करना है। टू रिकॉर्ड पेड सैलरी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया
और जो पास्ट पेपर्स हैं जिसमें 2021 के पास्ट पेपर्स हैं उसके मुताबिक हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये अब हम अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस हम आपको बना के देते जाएंगे। जो क्वेश्चन के अंदर जो पास्ट पेपर्स में जो भी सीरियल होंगी वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।